अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिशप स्कोर का पढ़ेंगे कि बिशप स्कोर क्या होता है। ठीक है, बिशप स्कोर हमारे पास एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम प्रेग्नेंट वुमेन की सर्विक्स को डिटरमाइन करते हैं, क्या सर्विक्स की राइपनिंग हुई है कि नहीं हुई। राइपनिंग वर्ड जो होता है या फिर राइप वर्ड जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि तैयार होना। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर फ्रूट्स के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो पक के जब तैयार हो जाती है, ठीक है, फलों के लिए हम ये वर्ड जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम राइप कहते हैं। ठीक है, ये राइपेंड कहते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि यानी कि सर्विक्स जो है वो उसकी राइपनिंग हो गई है कि नहीं हुई। ठीक है, यानी कि सर्विक्स जो है वो क्या तैयार है कि बेबी को डिलीवर कर ले अब वो। ठीक है, तो सर्विक्स की अगर हम राइपनिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, किस चीज़ को हम कहेंगे कि इस लेवल पे आके जो है वो सर्विक्स की राइपनिंग हो गई। जैसे ही एक फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो सर्विक्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके कलर में चेंज आता है, उसके कंसिस्टेंसी में चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ना अब क्या होता है कि इसकी हम राइपनिंग की क्या बात करेंगे कि जब फाइनल वीक्स आते हैं प्रेगनेंसी के, तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है, ठीक है, वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी इफेसमेंट होना स्टार्ट, एक तो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा इफेसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, इफेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें बताएंगी कि जो सर्विक्स है ना वो राइपेंड हो चुकी है। ठीक है, डाइलेशन की अगर हम बात करें, डाइलेशन और इफेसमेंट में फ़र्क होता है। इफेसमेंट में हम ये देखते हैं कि कितनी थिन हो गई है सर्विक्स, और डाइलेशन में देखते हैं कि कितनी ओपन हो गई है। ठीक है, ओपनिंग में और थिनिंग में, जैसे ये हमारे पास है ऊपर वोम का अगर ये पार्ट है, ठीक है, या यूट्रस, आप यूट्रस से कह लें। ठीक है, ये नीचे सर्विक्स है। ठीक है, अच्छा अब ना, और ये सर्विक्स ऐसे क्लोज है। ठीक है, अब ये जो है ये सर्विक्स की जो लेंथ है ना, ठीक है, ये एक मिनट, ये जो इसकी ये वाली लेंथ है ना, जब ये कम होगी ना, ठीक है, ये इसका जो डायमीटर होगा लेंथ का, जब ये कम होगा यानी ये फिर बाद में इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं थिन हो रही है। ठीक है, यानी कि जो इसकी थिकनेस है ये कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये थिन होती जा रही है, तो ये इफेसमेंट में आएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें, ये यूट्रस है और यहाँ पे ये है सर्विक्स, ये इस तरह क्लोज है। जबकि अगर हम इस जगह की बात करें कि सर्विक्स जो है वो इस तरह ओपन होती जा रही है, फिर बाद में ज़्यादा ओपनिंग हो गई, फिर ज़्यादा ओपनिंग हो गई। ठीक है, और साथ में थिन भी होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा थिक थी और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा थिक थी। तो ये जो थिकनेस का पार्ट है, ये अगर ये थिन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम इफेसमेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर इफेस होना स्टार्ट हो गई है। और अगर ये जो इधर क्लोज था अब इधर ओपन होना, उससे ज़्यादा ओपन हो गया, उससे ज़्यादा ओपन हो गया, तो ये जो ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम डायलेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता है इसका। अच्छा, तो अब हम क्या देखते हैं कि बिशप स्कोर हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए हम चेक करते हैं कि हम इस बात का पता लगा सके कि इंडक्शन हमें करवानी पड़ेगी लेबर की, या फिर लेबर खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेबर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, रेगुलर होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि लेबर जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब जो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो अब आपको अच्छी समझ आएगी कि इसको हम एक तो सर्विक्स स्कोर भी कहते हैं। ठीक है, इज़ अ प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है। ठीक है, लेबर से पहले आप ना ये स्कोरिंग सिस्टम करके देखते हो, यानी कि उसको स्कोर देते हो। आगे मैं दिखाऊंगी आपको। अब क्या होता है कि टू असिस्ट इन प्रिडिक्टिंग, इस बात को प्रिडिक्ट करने के लिए कि वेदर इंडक्शन ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड, क्या लेबर की इंडक्शन रिक्वायर है कि नहीं है। ठीक है, मतलब इंडक्शन का क्या होता है कि स्टार्ट, क्या हमें लेबर खुद स्टार्ट करवाना पड़ेगा या फिर
जो लेबर है वो खुद ही से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हमें क्या फार्माकोलॉजिकली या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकली इंटरवेंशन से हमें लेबर को इंड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये उस केस में होता है जब सर्विक्स की राइपनिंग ना हुई हो, ठीक है। और अगर तो सर्विक्स की राइपनिंग हुई है तो फिर स्पॉन्टेनियस जो है वो लेबर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर इसी स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू आपको ये भी पता चल जाता है कि प्री टर्म अगर डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, या फिर प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इसी स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू उसको भी चेक कर लेते हो, ठीक है, असेस करते हो। तो किस तरह से असेस करोगे, क्योंकि अगर तो टाइम से पहले ही टू मच सॉफ्टनिंग हो गई है, ठीक है, या फिर राइपनिंग हो गई है सर्विक्स की, तो उस केस में आप उसको असेस कर सकते हो। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है।